Hello students, this is part 5 of chemical kinetics. We were doing objectives of this chapter. Yes, we have completed 23 questions. This is question number 24. So if you have not watched yet up to 23, please go and watch part 1, part 2, part 3, part 4. Let us see question number 24. यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है. देखिए ये इक्वेशन है, ठीक है. द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br माइनस. देखिए यहाँ पे जो रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस किसका होता है, जो प्रोडक्ट तरफ होता है. देखिए ये प्रोडक्ट जो है इसका अपीयरेंस पूछ रहा है. अपीयरेंस का मतलब हो गया कि फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस का बात कर रहा है. और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका होता है, रिएक्टेंट का. तो यहाँ पे इससे रिलेटेड करना है हम लोगों को. डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस इसका देखना है और इसका अपीयरेंस देखना है. जब कभी भी रेट ऑफ अपीयरेंस देखा जाता है प्रोडक्ट का देखा जाता है, ठीक है. और डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट है, क्योंकि डिसअपीयर होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है. अब हम लोग को क्या चीज कंपेयर करना है यहाँ पे, तो रेट ऑफ अपीयरेंस. देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस किस तरह लिखिएगा, अगर इसका रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना होगा. देखिए पहले हम लोग रेट लिख लेते हैं, क्या होता है. दोनों की तरफ से रेट अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखिए रेट जो हो जाएगा इसके रिएक्टेंट की तरफ से निकालने जाएंगे हम लोग, तो निकलेगा माइनस dBr माइनस बाई dt. और इसका कॉफिशिएंट से भी हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है. माइनस डालना है यहाँ पे और 1/5, 5 कॉफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है रेट निकालने के लिए. ये तो हो गया इक्वेशन 1. और दूसरा इक्वेशन अगर निकालेंगे इसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से निकालेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, तो उस वक्त हम लोग निकालते हैं. देखिए आप इसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट के हिसाब से निकाला जाए तो ये निकलेगा कॉफिशिएंट 3 है तो 1/3 हो जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ अगर हम लोग से रेट निकाल रहे हैं तो उस वक्त क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन यूज होता है. रेट की तरफ से नेगेटिव, बिकॉज रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज टाइम गोज. तो यहाँ पे डी हो जाएगा Br2/dt, ठीक है. यहाँ पे 1/3 dBr2/dt हो गया. ये इक्वेशन 2 मान लीजिए. दोनों का रेट तो सेम ही रहेगा. देखिए रेट चेंज नहीं होने वाला है. रेट निकालिएगा इधर से सेम ही आएगा. फर्क कहाँ हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. रेट ऑफ अपीयरेंस बोलिए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में क्या अंतर हो जाएगा. देखिए रेट ऑफ, अगर हम लोग यहाँ पूछा गया कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 किस तरह से होगा, तो देखिए अगर हम लोग निकालेंगे इस दोनों को कंपेयर करेंगे, 1/5 माइनस 1/5 dBr माइनस बाई dt, ये दोनों का बराबर ही होगा. दोनों तो रेट ही दे रहा है, तो 1/3 dBr2/dt हो जाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं. अगर हम लोग Br माइनस का हम लोग देख रहे हैं, Br2 का अपीयरेंस जो है किस तरह से रिलेटेड है ये अगर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, dBr2/dt अगर देंगे, ये 3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -3/5 dBr माइनस बाई dt हो जाएगा. तो ये dBr2/dt जो है ना, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस है. ये रेट ऑफ अपीयरेंस. और dBr माइनस बाई dt जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है. तो रेट ऑफ जो अपीयरेंस है वो माइनस में 3/5 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br है, Br माइनस, ठीक है. इस तरह से ये रिलेटेड है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, dBr2/dt इज इक्वल टू -3/5 dBr माइनस बाई dt, ठीक है. तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन नंबर 25. ओके, क्वेश्चन नंबर 25 इज फॉर द रिएक्शन A plus 3B gives 2C plus 2D. The concentration of A changes from 0.0150 m to 0.0135 m. इतना मोलर कॉन्सेंट्रेशन में इसका चेंजेस हो रहा है. किसका, तो A का बोल रहा है. ये जो A रिएक्टेंट तरफ जो लिखा हुआ है, A का कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये देखिए ये रिएक्शन का बात कर रहे हैं हम लोग 25 नंबर का. तो A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है. देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब घट रहा है कॉन्सेंट्रेशन. तो हम लोग एक्चुअली रेट जो निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं, देखिए रेट ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ सी बोल रहा है किस तरह से इफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग रेट निकालते हैं। अगर रेट निकाला जाए ए की तरफ से तो डी ए बाई डी एन ए लिखते हैं, डेल लिखते हैं, सबसे इजी वही रहेगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए माइनस ए की तरफ से अगर लिखेंगे तो माइनस डेल ए बाई डेल टी हो जाएगा आर, जो रेट निकालेंगे तो। और सी की तरफ से अगर निकालेंगे तो देखिए क्या निकलता है, आर इज इक्वल टू 1/2 डेल सी बाई डेल टी। तो हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया गया है, देखिए ए का दिया गया है, तो ए की तरफ से पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं। क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 0.0135 माइनस 0.0150 आई थिंक 0.0150 हो जाएगा। डेल टी जो है इसका टाइम जो दिया है 1 मिनट ही दिया गया है, तो 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। जो आंसर होगा वो रेट आपको निकलेगा 0.0015 सब्ट्रैक्ट करके अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये तो हुआ रेट। तो अब हम लोग कर सकते हैं कि इसको देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये इक्वेशन को रेट के बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.0015 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डेल सी। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सी निकालने के लिए बताया गया है, तो क्या निकलेगा, डेल सी बाई डेल टी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट 0.0015 को कुछ और भी छूट रहा है शायद, 15 से करेंगे तो क्या आएगा, 0.0015। क्वेश्चन में आंसर जो दिया गया है वो देखिए सेकेंड में बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मिनट जो है, लेकिन आंसर जो है सेकेंड में, तो हम लोग को 1 मिनट कुछ 60 सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए तो क्या निकलेगा, और 0.00 अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा, 4 आ जाएगा। और हम लोग 6 से काटेंगे इसको तो देखिए 15 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 डेल सी बाई डेल टी। देखिए डेल सी बाई डेल टी जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, हम लोग सेकेंड में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मिनट था, मिनट को 60 सेकेंड, अगर मिनट में आंसर दिया हुआ था फिर सही था, हम लोग का 0.0015 ही होता। यहाँ पे इसीलिए चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस ये इसका आंसर हो जाएगा 3 2 जा 3 5 15 3 2 जा 6, दैट मीन्स 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसी को इंटू 2 करेंगे यहाँ से इंटू 2, then that will be equal to del c by del t। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो आंसर होगा, see due to some space problem I have written the solution of this here, okay। यहाँ से देखिए, यहाँ से R हम लोग जब निकालें इसका, तो इसका निकल के आया 0.015/60। मिनट को चेंज कर चुके हैं हम लोग 60 सेकेंड में, तो डिवाइड करके जो आ रहा था वो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि रेट जो आ रहा है ए के तरफ से, देखिए रिएक्टेंट ए तरफ के रेट जो आ गया हम लोगों का वो है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब खुद समझिए, रेट जो अगर बराबर होगा, यहाँ पे ठीक से समझ लीजिए, रेट जो है वो 1/2 डेल सी बाई डेल टी भी तो होगा। तो अगर हम लोग रेट को ही इंटू 2 कर देंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी आ जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन देखिए 2 इंटू रेट जो आया है यहाँ पे 2.5 आया, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 करेंगे तो डेल सी बाई डेल टी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यही हम यहाँ पे बताने की कोशिश, डेल सी बाई डेल टी क्या आ रहा है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ रहा है।
जिसका आंसर क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए रेट ऑफ, जो एक बार फिर से समझ लीजिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो सी होगा वो डेल सी बाय डेल टी ही रहेगा, ठीक है। हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस में हम लोग कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से, बस रेट निकालते वक्त, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते वक्त हम लोग डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से, तो इसीलिए डेल सी बाय डेल टी निकल के आ गया 5। ये क्वेश्चन में क्या किया हम लोग, देखिए रेट निकाले हैं रिएक्टेंट की तरफ से, वी हैव फाउंड रेट फ्रॉम रिएक्टेंट एंड दैट रेट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। अब उसको यूज किया हम लोग सी निकालने में, जिस इस तरह से निकला हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 नंबर, ठीक है, 26 नंबर, द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन 2A। सो स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 26। द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन 2A plus 2B, PP stands for product, okay, is V is directly proportional to CA CB। मतलब यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो रिएक्शन दिया गया है रिलेशन, उस हिसाब से क्या मालूम पड़ा है कि विथ रेस्पेक्ट टू A 1 है ऑर्डर और विथ रेस्पेक्ट टू B द ऑर्डर इज 1/2, ओके। तो वो ऑर्डर देखकर हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज डबल, देखिए दोनों ही A और B का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल किया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, कितना टाइम्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है वो किस तरह होगा। तो देखिए R इक्वल टू के ए बी 1/2 होगा, A के रेस्पेक्ट में 1 है यहाँ पे और B के रेस्पेक्ट में 1/2 है। अगर हम लोग R डैश ले रहे हैं और दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, इफ वी आर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन यही है। तो अगर हम लोग दोनों तरफ करेंगे तो इसका 2 तो बाहर आ जाएगा और इसका जो 2 टू द पावर 1/2 है वो भी बाहर आ जाएगा, दैट विल बी √2। तो आंसर विल बी के ए बी टू द पावर 1/2, तो 2√2 टाइम्स बड़ा हो रहा है, R डैश विल बी 2√2 टाइम्स R। द आंसर विल बी देन C इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर मालूम करना है हम लोग को। अब एन को देखिए इस तरह से अगर करेंगे, R इक्वल टू के ए, ये कहाँ से आ रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है ये। R इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के ए भी तो ए का भी तो एक हम लोग जो लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ही लेते हैं, तो के ए एक कॉन्सेंट्रेशन को dx/dt लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे लिख के हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ही ले सकते हैं, इसको इरेज करते हैं। इस तरह समझिए इसको, के कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेट को dx/dt इसको के कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम इज के कॉन्सेंट्रेशन। अगर के का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, के विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन बाई टी इंटू 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। nth टर्म के लिए अगर हम लोग ले रहे हैं तो, ठीक है, ये हम लोग इसका पावर n दे रहे हैं, n, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन n हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको देखिए, ये अगर ऊपर गया तो 1 - n हो गया इंटू t टू द पावर -1। तो आपको आंसर क्या आएगा, आपको आंसर क्या आएगा, मोल पर लीटर को हम लोग लिखेंगे, इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, मोल 1 - n हो गया
इसके लिए भी तो ये 1 माइनस एन ही होगा, और लीटर के लिए भी -1 इंटू 1 माइनस एन क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है। और ये पर सेकेंड इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो k का जो रेट कांस्टेंट का जो nth ऑर्डर में जो वैल्यू है, यूनिट है, वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो है ये यूनिट है, यूनिट फॉर nth ऑर्डर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से